प्रभुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। जय श्री तत्व संदर्भ की जय। जय परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वयि जाते अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। गुरु जी को पैर करके प्रणाम नहीं करते। ध्यान देना चाहिए। कल हम लोगों ने भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव के बारे में सुना। भ्रम के अंदर पित्त दुरत्व मोह भय ये था जो हम चार कल बात कर रहे थे। आप पित्त है मीठा लगता कड़वा है। दूरत्व दूर से कुछ दिख रहा है वास्तविकता में कुछ है। मोह का एक ऐसा जाल है
कि जानते हुए, समझते हुए व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर पाता। वो है जैसे शरीर अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा मोह है, ऐसी अज्ञानता है। मेरे को मालूम है मेरा सिर दर्द हो रहा, मेरा पेट दर्द हो रहा, मेरा हाथ दर्द हो रहा, सब कुछ मालूम है, परंतु फिर भी मेरा और मैं में क्या अंतर है ये नहीं पता लग रहा। इसको मोह कहते हैं। मैं तो आत्मा हूं, मेरे शरीर में दर्द हो रहा तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? मैं दुखी इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मैं उसमें इतना आसक्त हूं मोह के कारण कि मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है। वही आसक्ति जब अलग हो जाती है एक एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने से, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते तो पैर काट देते, उस वक्त तो दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान से उस शरीर का संबंध अलग कर दिया। समझ लगे? बेहोशी अवस्था में इस प्रकार से व्यक्ति का शरीर का मोह जो है, शरीर के प्रति आत्मबुद्धि जो है वो नहीं दिखती है। ठीक है? इसी प्रकार से भगवत भाव में यदि व्यक्ति मोह आच्छन्न हो जाए, भगवान के प्रति यदि मोह हो जाए, भगवान के विरह में अगर वह मोहग्रस्त होकर के तड़फने लगे तो इस संसार के किसी भी तरह का क्लेश दुख उसको अनुभव नहीं होता है। प्रैक्टिकल उदाहरण श्रील गुरु महाराज जी, श्रील भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी का तो ये हाल था कि अगर उनकी ऐसे हड्डी दबाओगे ऐसे करके टूटने लगती थी। तो उनको क्या वो ऑथराइज बोलते, पार्सिकल ऐसा कुछ होता कि वो ऐसे दबाने से जोर से कर कर करके हड्डियां टूटती थी। उनका 75% हो गया था। 50% के बाद में आदमी मर जाता है। डॉक्टर आए दिल्ली से, उन्होंने चरणों को हाथ लगाया देखने के लिए कि सेंसेशन है कि नहीं, बॉडी में अनुभव हो रहा है कि नहीं। जैसे चरणों को हाथ लगा, ऐसे थे ना, महाराज जी हमारी आंखें खोली, हंस दिए थोड़ा सा। दामोदर वहां खड़ा है महाराज जी का सेवक, तो उसने देखा कि सेंसेशन, ऊपर हाथ लगाया तो मुस्कुराने लगे। अब उन्होंने ये देखना चाहा कि इनको इतनी सेंसेशन है, हड्डियों के बारे में क्या है। अब जिसको चमड़ी की सेंसेशन है, हड्डी की कितनी जबरदस्त होगी। चमड़ी के ऊपर का सेंसेशन, उन्होंने जैसे हड्डी को दबाया ना, महाराज ने थोड़ा सा ऐसे किया, कर 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 हुआ, तब हंसने लगे। अद्भुत स्थिति। दबाने लगे तो ऐसे हुआ, और साथ साथ ही जैसे दबाया कर 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 किया, मतलब टूटी अंदर से, मुस्कुराने लगे। वो डॉक्टर वो हो गया सम्मोहित कि ये क्या है। वो कहता है भाई ये क्या हुआ? कहते इनको तो प्राण, मतलब ऐसी हालत तो प्राण छूट जाए, ये क्या हुआ? तो दामोदर ने पूछा, महाराज आपको दर्द नहीं होता? राधा रानी ने कृपा करके सारे जन्मों का फल दे दिया, लेकिन बोलने का तरीका क्या था? राधा रानी कृपा करके 100 जन्मों का फल दे दिया। मतलब आज मुझे जो कष्ट हो रहा है मेरे जन्म जन्मांतों के कर्मों का फल है, इसीलिए उनके चेहरे पे आनंद है कि मेरे को वो फल मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, 2 चीजें इसमें। दब रहा है, कष्ट हुआ महसूस, साथ साथ सेंसेशन अलग जगह चली गई, मतलब दिमाग चला गया श्री राधा रानी की तरफ, तो इस तरफ दिमाग रहा, को दर्द का अनुभव होगा। पिन मारा किसी को, तकलीफ हुई, वही पिन 2 इंजेक्शन मारने के बाद में काट दो, कुछ नहीं पता लगता। बात समझे? तो ये मोह है। क्या मोह है? मैं शरीर हूं, ये मोह।
ठीक है, तीन हो गए। कौन कौन सा? पित्त, दूरस्थ, मोह और भय। भय भी जो है वो भ्रम है, वो सांप वाला। और देखो रस्सी उठा के ला, नहीं ये तो सांप है। क्या सांप है? उठ करके दौड़ के गया, देखा, टॉर्च मारी, देख रस्सी है। सांप को रस्सी, रस्सी को सांप समझना, ये है भय। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये 4 प्रकार के क्या थे? भ्रम। उसके बाद क्या है? प्रमाद। प्रमाद क्या है? उसको हमने अनवधनता, प्रमाद मतलब अनवधनता, निकट में शब्द होने पर भी उसका ज्ञान ना होना। अनवधनता, किसी ने कुछ बोला, ध्यान वहां नहीं था, प्रमाद, कहीं और ही ध्यान था। वो सामने बोल रहा है लेकिन ध्यान नहीं होने से भी समझ में कुछ भी नहीं आना। होता है ना, कई बार हम पूछते हैं क्या बोला प्रभु जी, बोलना जरा। क्या हंस रहे हो? क्या हुआ? मैं ध्यान कहीं और था। अरे कान तो यहीं थे, सुनना तो कान से। गुदगुदी हो रही है ये जो नाच रहे हैं। तो कान तो यहीं थे, कान से सुना तो, हाँ सुना तो, क्या सुना पता नहीं। शब्द अंदर जाने पे भी समझ ना आना, यह है प्रमाद। अक्सर हम लोग प्रमाद में ही रहते हैं। इस संसार में 1000 बार नहीं, लाख बार सुन लिया कि भगवान का नाम और नामी एक तत्व हैं। हमने नाम को नामी के रूप में नहीं किया। प्रमाद, इससे बड़ा प्रमाद कुछ नहीं हो सकता। प्रमाद, सुनते हुए गुरुदेव की कथा हम फिर वहीं पड़े हुए हैं जहां पे हम थे। प्रमाद, ये होता है प्रमाद, समझे? विशेष करके निकट में शब्द हो रहा है लेकिन उस शब्द का ज्ञान ना होना प्रमाद कहलाता है। मोटी बात, गहराई में जाने की जरूरत नहीं। विप्रलिप्सा, यह है वंचना करने की इच्छा। जिस प्रकार ज्ञान उत्तम चीज है, ये शास्त्रों का ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये बहुत उत्तम वस्तु है, उत्तम चीज है, ये ना दे करके तो अच्छा सेवा कर, सेवा कर, माला कर, बस कोई जरूरत नहीं। अरे उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं करना विप्रलिप्सा, मतलब तुम अपना स्वार्थ साधन करना चाहते हो जीव की वंचना करके, उसको हमेशा अधीन बना करके अपना स्वार्थ साधन करना चाहते हो, ये ठीक। उसके बाद है कर्णा पाटव। जो कर्ण करने वाले जो इंद्रियां हैं वो अपाटव हैं, वो पटु नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय वर्ग की अपटुता। एक तो था उसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देने के कारण उसको समझ नहीं आया, ठीक है ना, वो प्रमाद। वो करना पाटव क्या है? ध्यान दे रहा है, सुन रहा है, उस वक्त समझ रहा है। ऐसे लोग हैं हमारे साथ में, कई मित्र मिले हमें, सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, मनोयोग दे रहा है, मन से सुन रहा है। हाँ बोलो बोलो महाराज जी, बड़े ध्यान से सुन रहा है, लेकिन उसका ज्ञान उसे प्राप्त नहीं होता, उसको वो मतलब उसको वो धारण नहीं कर पाता।
ये करना पाठव, ये सबके साथ ही है। हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ इसको ना जोड़ें तो अपने साथ जुड़ता हुआ सब नजर आएगा। दुर्भाग्य ये है कि जब हम कथा सुनते हैं तो हम किसी व्यक्ति को ध्यान देते हैं, खुद का नहीं ध्यान देते। अब ये करना पाठव वाली बात खुद ही लें। बड़े ध्यान से हम कथा सुन रहे हैं अभी इस वक्त, लेकिन कुछ देर बाद सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। मनोयोग से सुन रहे हैं, मन लगा के सुन रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद में उसी विषयों को पूछो तो गायब हो जाता है। यही प्रमाद को अगर हम अपने साथ लगा के देखें, पास में सब कीर्तन हो रहा, कथा हो रही, सब हो रही, कुछ ज्ञान नहीं रहता। यही जो विप्रलिप्सा की बात अगर देखें, विप्रलिप्सा मतलब जो वस्तु वास्तविकता में मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, उसको ना करके हम मन को जो है वो ना दे करके मन को जो अच्छा लगता है वो दे रहे हैं। मन तो बीमार है, उसको शासन चाहिए, उसको स्वयं यही वो शासन होना चाहिए, वो चाहिए, वो ना दे करके हम दूसरे पे शासन कर रहे हैं। ये विप्रलिप्सा। ये इस प्रकार से कल हम लोग आगे बढ़े थे प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं उनके विषय में। प्रमाण शब्द के विषय में यहाँ पे बात कल हमने सुनी, बड़ी दिव्य। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण के विषय में कहते हैं प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। प्रमेय मतलब जिसे प्राप्त करना है वो प्रमाण के बिना नहीं प्राप्त होता। उदाहरण के लिए प्रमाण हैं कितनी तरह के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, आर्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्था अपत्ति, अर्थ में अपत्ति प्रमाण, अभाव प्रमाण, संभव प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, चेष्टा इत्यादि प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। कहते प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण शब्द का अर्थ है कारण प्रमायः, करणम प्रमाणम, जिसके कारण से होती है कोई क्रिया। ये घड़ी समय दे रही है, समय इसका क्या है? कारण है। इसके टक 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 करना समय को दिखलाने का कारण है। लेकिन इस कारण का एक और पीछे कारण है, मशीन। ठीक, मशीन के पीछे एक और कारण है, बैटरी। बैटरी के पीछे एक और कारण है, अब आप बहुत डीपली जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो सीधा सीधा मनुष्य पे जा रहा था। उसके अंदर एनर्जी को डालने वाला, इसको बनाने वाला, इसका वास्तविकता में कारण है। ये बनाने वाला ही ना बनाता तो ये समय आज हमारे सामने नहीं होता। तो जो कारण है उसे कहते प्रमा। कारण को क्या कहते हैं? प्रमाद नहीं, प्रमा। ठीक है जी। कारणम प्रमायः, करणम प्रमाणम। ये जिसने बनाई है वो कारण था, अगर वो नहीं बनाता तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये किसी ने बनाया है। कारण को देख करके, वस्तु को देख करके हम निर्देश करते हैं कि इसके पीछे कोई कारण है। कारण तो है, अगर वस्तु है तो भी कारण है, और वस्तु नहीं है तो भी कारण है। समझ लगी बात? नहीं लगी? वट वृक्ष बीज का करण है, बीज वट वृक्ष का कारण है। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण है बीज, जिसके कारण पेड़ हुआ, वो कारण है और वही प्रमाण है। उसी को प्रमा कहते हैं। वही प्रमा जब दिख जाए उसे प्रमाण कहते हैं। और दिखने में जब दिखाई देता है तो उसे करण कहते हैं। करण, उसके कारण से करण वस्तु हुई। ठीक है जी।
है ना खतरनाक। यथार्थ ज्ञान का नाम प्रमा है। यथार्थ वास्तव ज्ञान का नाम ही प्रमा है। क्या है? प्रमा। जैसे सांप है, उसको रस्सी समझना ये प्रमा नहीं है। सांप है, उसे रस्सी समझना ये प्रमा नहीं है। सांप है, उसको सांप समझना ये प्रमा है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना ही प्रमा। प्रमा देखिए, अब ये शब्द इतना जबरदस्त है ना। आज तक हम प्रमा कहते हैं। रज्जू में, रज्जू मतलब रस्सी में, रज्जू में रज्जू का ज्ञान क्या है? प्रमा। रज्जू में बोलो, प्रमा है। ठीक है। जिससे रज्जू का ज्ञान हुआ, जिससे रज्जू का ज्ञान हुआ उसे प्रमाण कहते हैं। उसे प्रमाण कहते हैं। जिससे रज्जू का ज्ञान हुआ उसे प्रमाण कहते हैं। रस्सी रस्सी है, ये बात तब समझ में आती है कि जब हमको रस्सी के बारे में पता हो। समझ आई? तो जस रस्सी के बारे में पता होना मतलब है प्रमाण। क्या बात है, कहां से मतलब अब मोटी भाषा में समझने के लिए, वस्तु है लेकिन उसका वर्णन नहीं है। अब मैं इसको शब्द को तोड़ रहा हूं। प्रमाण वस्तु है, सत्य है, तत्व है, लेकिन उसका अण उसका वर्णन नहीं है, तो उसे प्रमाण नहीं कहेंगे। प्रमा अण वर्णन न, अण को प्रत्यय लगाने का मतलब वर्णन। कई चीजें सुंदर प्रकट हुई हैं। कैसे रस्सी कहेंगे? कोई वस्तु प्रमाणित तभी होती है जब उसका शाब्दिक ज्ञान होता है। आपको शाब्दिक हो या प्रत्यक्ष हो, उसको कर दे, उसमें हटा दे फ्लाइट मोड। हो गया रिज्यूम। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, कई लोग बोलते दिमाग का दही बन गया। दही नहीं बनता, इसको सुनने के बाद में दिमाग जो है ना मक्खन बनेगा। दिमाग का जो दही जमा हुआ है ना जन्म जन्मांतरों का, इसको मंथन हो करके इसमें से जो भक्ति रूपी माखन वो निकलेगा, और वही भक्ति भगवान को प्रिय है। अन्यथा जन्म जन्मांतरों तक सदगुरु की प्राप्ति के, परमात्मा के निज जन की प्राप्ति के बाद भी जन्म जन्मांतरों तक जीव का उद्धार नहीं होता। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, भगवान कितनी बार आ लिए इस संसार में, कितनी बार आ लिए, लेकिन भगवान के आने के बाद भी क्या समस्त उनकी ही एनर्जी, उनकी ही शक्ति उनके प्रति आकृष्ट हुई? कृष्ण के आने पर भी संपूर्ण उस वक्त जगत के लोग आकृष्ट नहीं हुए, उनके विपरीत खड़े होकर युद्ध करने के लिए तैयार रहे। राम जी के आने के बाद भी ऐसा हुआ। तो समझने वाली बात है कि जब तक हमें वास्तविकता में तत्व ज्ञान नहीं होता, वास्तविकता में हमें वस्तु का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम इस संसार से निकलने की इच्छा नहीं करते।
इस संसार को सुधारने की या इस संसार को अपने ढंग से चलाने की हमारी प्रयास रहता है। तो इसलिए यहां कहते हैं, वो कल हमने सुना था ना, फलाने ऋषि ने फलाने सिद्धांत को माना, फलाने ने फलाने को, तो सब चार बाग और ये ऋषि और वो ऋषि गौतम ने ऐसा, तो हम सबको आज छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो जीव गोस्वामी जी ने जिसको लिया हम उसको आज पढ़ते हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष, अब हम प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी जी की मत के अनुसार श्रीमन मध्वाचार्य ने जो स्वीकार किया है वो कौन सा किया है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन त्रय को, तीन को उन्होंने लिया हैं। ऊपर कितने? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आर्ष, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐहित्य, चेष्टा, ये इतने हैं। उनमें से सिर्फ तीन को लिया जिनको स्वीकार किया, और इन तीनों में बाकी सारे के सारे सम्मिलित हैं। जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसी में सभी के सारे स्वभाव सम्मिलित हैं। गुरुजी एक बार बोलते हैं, ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तो तीन है, हम तो जान गया तीन है, ये तीन नहीं, अनंत है। तीन ही तो है, अनंत कैसे हो गए? गुरुजी उदाहरण देते हैं, कहते एक तमोगुण, घोर तमोगुण, लेकिन उसमें थोड़ा सा रजोगुण है, थोड़ा सा सतोगुण है, तो जो थोड़ा थोड़ा है वो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें मिक्स है। ऐसे मिक्सर इन तीनों के इनफाइनाइट। गुरुजी फिलोसफर थे ना, एमए फिलोसफी गुरुजी ने की है जब देश गुलाम था। तो वो गुरुजी कई बार, बहुत कम देखा मैंने गुरुजी को फिलोसफी वगैरह को बोलते हुए, लेकिन जो फिलोसफिकल जो गुरुजी ने थ्योरीज को परम गुरुजी के सामने बोला था ना, सिर्फ उन्हीं को बोलते थे, क्योंकि बाकी परम गुरुजी के सामने बोली नहीं, प्रमाणिक है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। क्या शरणागति है, समझे मेरी बात? नहीं समझे। गुरु महाराज जी ने फिलॉसफी एमए में की करने के बाद में कितना उनका अपना ज्ञान रहा होगा, लेकिन वही ज्ञान परम गुरु जी के सामने जो उन्होंने प्रकाशित किया था कि ऐसा ऐसा, ऐसी थ्योरी ऐसे में, इस साइंटिस्ट की या इस वैज्ञानिक की थ्योरी ऐसे कहती है, तो परम ने ये तो अच्छा है, इसको लिखो। तो परम गुरु महाराज जी ने उसको प्रूफ करके उसको लिखवाया या कहलाया। केवल गुरु जी उन्हीं को ही बात करते थे, सैकड़ों ने, हजारों जगह गुरुजी गए, लेकिन सब जगह की बातों को कैच कर करके उनके प्रमाण कभी नहीं देते थे। ऐसी शरणागति थी गुरुजी की, जो शरणागति मेरे जीवन में नहीं आई और ना आ सकती है। और मैं ये नहीं कहता कि आनी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं, आनी जिसके आए अच्छी बात है। कई बार तो ऐसा ऐसा होता था कि गुरु महाराज जी के सामने कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, गुरु जी को मालूम है शास्त्रों ने क्या सिद्धांत दिया है, मालूम है, लेकिन गुरु जी अपना निर्णय नहीं देते। हमारा तो गुरु जी इसके बारे में बोला नहीं, हमारा गुरु जी तो मना किया बस। महाराज जी, लेकिन महाराज जी नहीं, महाराज जी, हमारे कई गुरु भाई जो हैं उन्होंने विवाह जो किए वो सही नहीं किए। बोल रहा हूं, ऑनलाइन सुनेंगे तो उन्हें कष्ट होगा, होने दो। ब्राह्मण की पुत्री को निम्न वर्ग, निम्न जाति में विवाह किया। दोनों गुरु भाई गुरु बहन है, दोनों भक्त हैं, वैष्णव हैं। महाराज जी वैष्णव है, वैष्णव गुरु कहते संसार में जा रहा है तो वैष्णव वाला उसमें नहीं है, उसको, वो तो उच्च कुल का कन्या है, उसको निम्न कुल का जो है वो किस प्रकार से अपना भोग्य मानेगा, किस प्रकार से समझेगा मेरा ये सेवा करेगी, उससे सेवा कैसे ले सकता है? नहीं महाराज जी आप कृपा करो, इस प्रकार से आप कृपा करो। क्या हुआ? उसका जो आया सामने उसको भी हटा दो। क्या
महाराज जी आप कृपा करो, आपके आदेश से, आपसे आपकी कृपा प्राप्त होने से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गुरु कहते हमारा गुरु जी तो ऐसा कभी आदेश दिया नहीं, हम कैसे देगा। हमारा गुरु जी तो कभी ऐसा आदेश दिया नहीं, हम कैसे देगा। ये शब्द गुरु जी के हैं, एज इट इज हैं। महाराज जी फिर आप कृपा कर। महाराज जी क्या करें, महाराज जी रह नहीं सकते। महाराज जी जैसे प्यार मोहब्बत हो जाती है, मर जाएंगे, ये वो फलाने का ना। गुरु कहते वो भारती महाराज जी से पूछो क्या बोलते हैं, खुद मालूम है। पौराणिक चर्तावली लिखी है, जिन्होंने पौराणिक चर्तावली पुराणों के इतिहास को, वैदिक इतिहास को पढ़ा है, लिखा है, वो नहीं बोल रहे उनके पास। अच्छा महाराज जी ऐसे ऐसे गुरु जी ने आपके पास भेजा, आप बताओ क्या किया जाए। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि फलानी जगह पे फलाने ब्राह्मण की जो ऋषि की कन्या जो है फलाने के साथ में विवाह हुआ, हो सकता है, कर सकते हैं। मेरी बात समझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रील भारती महाराज जी को हम नीचा दिखला रहे हैं, ये बात नहीं। ऋषि एक ऋषि, दोनों ही महापुरुष हैं। दोनों ऋषियों का अपना अपना तरीका है चलने का। ये ऋषि सिद्धांत के अनुसार क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं, वो बात बोल रहे हैं जो कि समाज ग्रहण करते हुए जुड़ा रहे। अगर ये ऋषि ऐसा नहीं बोलेंगे समाज को जोड़ने के लिए, हो सकता है समाज व्यतिरेक भाव से उल्टा चल करके, विपरीत चल करके, क्रिया तो उसने वो करनी है और वो सब त्याग कर दे। समझे नहीं, त्याग कर सकता है। ये बात क्या हुआ तो बार बार देख रहा है। वो आ रहा होगा, सामान आना था ना कुछ, उसके लिए उनका फोन नंबर दे करके दूसरे फोन से फोन करो फटाफट। सुदामा प्रभु अपना आधार कार्ड ले जाना, वो ऊपर मशीन आ रहा है, मशीन वहां पे आया होगा बस अड्डे के पास में। फटाफट इसको लो ना बेटा। इसमें तो क्या बात चल रही थी? हाँ, मैं करूंगा सुदामा को। तो बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रील भारती महाराज जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे, शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार सही है। लेकिन वो प्रमाणित कर दिया जाए और व्यभिचार शुरू हो जाए, वो गलत है। इसलिए दोनों महापुरुष जो हैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। उन्होंने गलत नहीं किया। उन्होंने देखा कि अगर इनको मना कर दिया, करना इन्होंने है, परंतु गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणों में अपराध करते हुए गुरु का त्याग कर देंगे, परंपरा का त्याग कर देंगे। इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, परंतु नहीं करना है। ये बात दृढ़ की हुई है कि भाई गुरुजी ने मना किया था। तो जो और लोग हैं वो डर के मारे कि गुरुजी ने मना किया था, हम ऐसा नहीं करेंगे, निश्चय करके बैठो, तब आपको गुरु भक्ति होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने गुरुजी का वो अपना मान के विवाह किया, उसका क्या क्या गलत हुआ उसको देख करके शिक्षा ले लो, है ना। तो संसार में जीवित रहने के लिए कई वस्तुओं को देखते हुए इग्नोर करना चाहिए, कई वस्तुओं को
ढूंढ करके करना चाहिए। तो उसके लिए यहां पे उन्होंने बोला प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, प्रमाण, ये तीन है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन। तो प्रत्यक्ष के विषय में कहते हैं इंद्रियार्थ सन्नि उत्कर्षोत्पन्नम ज्ञानम अप्योपदेश्यम अभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। जवाब देते हैं चक्षु प्रवृत्ति इंद्रिय ज्ञान वह प्रत्यक्ष है जो आंख से, हाथ से, जिह्वा से, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान लिया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। वह अव्यपदेश्य, अव्यविचारी, व्यवसायात्मक होने से प्रमा ज्ञान होता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अव्यपदेश्य, मतलब ये किसी और के द्वारा नहीं है। अव्यविचारी, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और व्यवसायात्मक, अब अव्यभिचारी व्यवसायात्मक, सॉरी दोनों एक शब्द है। अव्यभिचारी व्यवसायात्मक, ध्यान देना ये शब्द बड़ा क्लिष्ट शब्द आया लेकिन है बहुत सार गर्भित। अव्यभिचारी व्यवसायात्मक का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं है और व्यवस्थित है। व्यवसायात्मिका, भगवान ने गीता में कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये जिसका है वो स्थिर है, वो भजन कर सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका है। व्यवसायात्मिका का मतलब बाबा जी लोग अब सब व्यवसाय करने लगे, धंधा करने लगे, ये नहीं। इसका मतलब क्या मेरा नुकसान हो रहा है, क्या सही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान ही व्यवसाय है। अब ध्यान देना, व्यवसाय शब्द का अर्थ मैं कर रहा हूं, शायद कहीं डिक्शनरी मिले ना मिले मुझे नहीं मालूम। याद है एक बार पहले किया था, नहीं ध्यान। व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा। व्यय स आत्म आय, व्यवसाय, व्यय किया इसलिए कि उससे आय प्राप्त होगी, उसे व्यवसाय कहते हैं। व्यय करके जो आय ना प्राप्त करे वो व्यवसाय नहीं हो सकता। और ऐसा जो व्यवसाय आत्मिका अव्यभिचारी दृष्टि है, समझे नहीं, उसे कहते प्रमा। समझ आ गया? जो प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान का कारण है वही प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसी को कहते हैं। आज इतने ही रहने दे। कहते उक्त प्रत्यक्ष निर्विकल्प साविकल्प भेद से दो प्रकार का है। निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्पक सविकल्पक किसे कहते हैं? कहते विषय इंद्रिय संयोग से आपाततः निर्विशेष रूप से ज्ञान होता है, वह निर्विकल्पक है। आंखों से देखा हुआ जो ज्ञान है, शुरू में आपाततः मतलब अभी के लिए निर्विकल्पक होता है। उसमें जो है परिपुष्टता नहीं है। विषय इंद्रिय संयोग से आपातत निर्विशेष ज्ञान रूप से जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक है। धर्म सहकृत धार्मिका ज्ञान सविकल्पक है। जैसे उदाहरण के लिए इंद्रियों के संयोग से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो निर्विकल्पक क्यों है?
उसे निर्विशेष क्यों कहते हैं? कि ये मैं हूं जो देख रहा हूं, ये मैं हूं। इसके बाद शरीर छूटने के बाद मैं नहीं रहूंगा, मैं शून्य हो जाऊंगा। तो दिखाई देने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है, अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दिखाई देने वाला क्या ज्ञान है? प्रत्यक्ष, आंखों से दिखने वाला ये शरीर। इसके अलावा शरीर को ना मानना। जिसका शरीर राख हो गया तो उसका क्या शरीर रहेगा? ये है निर्विशेष ज्ञान, परंतु शरीर रहेगा। समझे नहीं? वो शरीर रहेगा। कौन सा शरीर रहेगा? सूक्ष्म शरीर रहेगा। परंतु उस सूक्ष्म शरीर को जो ना माने, जो बिल्कुल स्वीकार ना करे, उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। बात समझ आ गई? है ही नहीं, उसकी कल्पना ही नहीं है, निर्विकल्पक। वो सब इसके बाद कुछ भी नहीं है, शून्य है। ये निर्विकल्पक ज्ञान है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है बस वही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं। ये ज्ञान आधा और अधूरा माना जाएगा। मैं आपको जो देख रहा हूं वो देख रहा हूं, बस वही आप हो। अरे भाई, वो नहीं है। वो उनके अंदर बैठा हुआ जो भाव है, वो व्यक्ति वो भाव सहित है। अगर वो भाव नहीं है उस वक्त तो व्यक्ति वहां नहीं है। अच्छा समझे? लेकिन जो केवल शरीर के आंखों के द्वारा देखा गया ही ज्ञान को ज्ञान समझता है, उसके अलावा नहीं मानता, उसको निर्विशेष निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। समझ गए? पानी देखकर समझते नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बना हुआ है। पानी है। समझ आ गई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है वो, ये हम उसको ना देख पाते हैं ना मानते हैं। इसे कहते हैं निर्विशेष। उसकी विशेषत्वता नहीं जानता है। निर्विकल्पक, उसकी वास्तविकता में जो कल्पना हुई थी, कैसे बना था, कैसे, उस वस्तु को नहीं जानता है, मानता भी नहीं। जानता नहीं तो मानेगा कहां से? एक है कि अंधा मानना, अंधभक्त, जैसे अक्सर हम देखते हैं अंधभक्त। वो अंधभक्त की तरह नहीं है। आगे कहते हैं धर्म सहकृत धर्मिका ज्ञान सविकल्पक है। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम सप्रकारम ज्ञानम सविकल्पकम। श्री जीव गोस्वामी पाद के मत में उक्त प्रत्यक्ष वैदुष्य अवैदुष्य भेद से द्विविध है। ध्यान दीजिए। धर्म सहकृत धर्मिका का धर्म सहकृत धर्मी का ज्ञान सविकल्पक है। अब शरीर जड़ वस्तु है। शरीर जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु जानते हैं? जिसके अंदर इच्छा क्रिया अनुभूति। अरे ये तो यहीं पड़ा हुआ है। वो कौन था? वो कौन था जिसे हम देख रहे थे? यहीं पड़ा हुआ है। वो कौन था? जिसके दिमाग में आता कि वो कौन था, वह व्यक्ति वो कौन था को मान रहा है था, वो है। लेकिन ये तो मर गया। तो जो अप्रत्यक्ष है, जो दिख नहीं रहा है, उस व्यक्ति, उस वस्तु को मानने वाला व्यक्ति जो है वो सधर्म है, अर्थात वो धर्म के साथ में है। उसका ज्ञान जो है वो सविकल्प है। ना दिखने पर भी वो सविकल्पक है। समझ आई?
ध्यान कहीं और तुम्हारा भटक गया। इसका आर्ट और है नहीं, सविकल्पक का मतलब है शरीर का एक धर्म है खाना पीना सोना। खाना पीना सोना, शरीर की रक्षा करना, गर्मी सर्दी लगना, ये शरीर का धर्म है। लेकिन इस शरीर के धर्म में गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं लगता जब इसके अंदर धर्म ही नहीं होता। धर्म को धारण करने वाला, शरीर के धर्म को, शरीर के धर्म मतलब स्वभाव को धारण करने वाला धर्मी ना हो, आत्मा ना हो, तो क्या ये शरीर अपना क्रिया करेगा? शरीर अपना स्वभाव करेगा? कहते उस धर्मी का ज्ञान जो धारण करने वाला, स्वभाव को धारण करने वाले का ज्ञान। माइक बोल रहा है, माइक बोल रहा है, लेकिन माइक बोल कहां आ रहा है? इसके पीछे सारा सर्किट है। सर्किट से आवाज निकल करके स्पीकरों से आकर के वापस आ रहे, ठीक है, वो सारा ज्ञान है। लेकिन पीछे इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान ना हो तो ये सारे की सारी क्रिया किससे हो रही है? एनर्जी से हो रही है। एनर्जी का ज्ञान ही धर्मी का ज्ञान है। एनर्जी है इस इक्विपमेंट में तब ये आवाज निकाल रही है, एनर्जी है पंखे में तो घूम रही है। तो एनर्जी का ज्ञान है कि उसने किस शरीर को धारण करके कौन सा स्वभाव, किस शरीर को धारण करके कौन सा स्वभाव अपने में डाला है, उसी को कहते हैं धर्म में धर्मी का ज्ञान। शरीर रूपी धर्म, शरीर रूपी क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं किसके कारण से हैं उसको मानना सविशेष है। शरीर की क्रियाओं को तो मान रहा है, लेकिन शरीर की क्रियाएं हो किसके द्वारा रही उसे नाम मानने का नाम है निर्विकल्पक या निर्विशेष। है ही नहीं शरीर के अलावा कुछ नहीं। अब क्लियर हो गया? गीता को मानना, गीता वाले को नहीं मानना। हाँ गीता को भी नहीं मानते हो लोग। मूल बात कहने का कि आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, ये नहीं मानने वाला निर्विकल्पक है, निर्विशेष है। शरीर को देख रहा है, शरीर को मान रहा है, शरीर को पूज रहा है बड़े ढंग से, मतलब भगवान की पूजा कर रहा है ऐसा मानो। लोगों की सेवा करता है ऐसा मानो भगवान की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है। लेकिन जो शरीर के भीतर की आत्मा है उसको ना मानता है, ना जानता है, ना भगवान है, ना कोई है, सब यही है जो है। प्रत्यक्ष को मानता है, प्रत्यक्ष जिसके कारण से है उस कारण को नहीं मानता, वो निर्विशेष निर्विकल्प। ठीक है, क्रिया के साथ में, धर्म के साथ में, स्वभाव के साथ में जिसका स्वभाव है उसको भी मानता है, वो सविशेषक, सविकल्प और सविशेषक। ठीक है, निष्प्रकारक। अच्छा ठीक है, जीव गोस्वामी ने वैदुष्य और अवैदुष्य भेद से दो भेद बतलाए हैं। विद्वान का प्रत्यक्ष वैदुष्य, अज्ञ का प्रत्यक्ष अवैदुष्य है। वैदुष्य प्रत्यक्ष भ्रमादि शून्य हेतु निर्दोष है। जो विद्वान है उन्हें विदुषी कहते हैं। वैदुष्य विद्वान है, पढ़ा लिखा है। ये क्या धुआं लगा के रखा, बस सवेरे सवेरे जला देते। विद्वान है, विद्वान अगर किसी वस्तु को देख रहा है उसका प्रत्यक्ष देखने पर भी उसका ज्ञान वैदुष्य है, दोष रहित है और विद्वतापूर्ण है। दोष रहित वैदुष्य और विद्वतापूर्ण होने के नाते ही उसे वैदुष्य कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसको खोल देते। मोबाइल की एक एप्लीकेशन जिससे कि आप विदेश में किसी से बात कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को कैसे ऑन करना, कैसे चलाना, ये आपको मालूम है।
आप जैसे उस एप्लीकेशन का सिंबल भी कहीं देखोगे तो उस एप्लीकेशन पंखा बंद करना, उस एप्लीकेशन के जो गुण दोष है ना वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। कहीं भी उसका सिंबल देखोगे उसके गुण दोष आपके दिमाग में आ जाएंगे। होगा ना ऐसा? वो सिंबल जो उस एप्लीकेशन को जानता ही नहीं, कोई उसे देखे तो उसके गुण और दोष आएंगे? आएंगे नहीं। तो इसी को बोलते हैं वैदुष्य। जो जानता है, जो विद्वान है, उस वस्तु का बाहर का भी जानता है, भीतर का भी जानता है, भीतर के भीतर का भी जानता है, उसे कहते हैं वैदुष्य ज्ञान, विद्वान का ज्ञान। ठीक है, दोष रहित और विद्वतापूर्ण। वैदुष्य का अर्थ ऐसे है, दोष रहित लेकिन वैशिष्टता के साथ दोष रहित, वह वैदुष्य होता है। वैदुष्य एक्सपर्टीज। तुम्हारे पास तो यही शब्द है ना, संस्कृत के शब्द ही अलग अद्भुत हैं, क्या करेंगे। देखो यही हम लोगों को शुरू से हिंदी पढ़ाई नहीं गई, हमको उर्दू मिक्स हिंदी पढ़ाई गई। मिक्स शब्द देखो कहां से आ रहा है, देख रहे हैं? मतलब हमको हिंदी जो पढ़ाई गई वो उर्दू मिश्रित पढ़ाई गई। मिश्रित बोलने से दिमाग घूम जाएगा। मिश्रित क्या होता है? मिश्री आजकल के बच्चों के लिए पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मिश्रित क्या होता है। ऐसा समझ आ गया? विद्वान के लिए जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो वैदुष्य ज्ञान है। जो जानता है उसका बाहर का, अंदर का और अंदर के अंदर का, वो वैदुष्य ज्ञान। और मूर्ख के लिए, अज्ञ व्यक्ति के लिए सेम वस्तु, सेम प्रत्यक्ष वस्तु, वो है अवैदुष्य। उसके दर्शन में दोष भी है और विद्वता भी नहीं है। जैसे शरीर से प्रेम करता है लेकिन प्रेम वास्तविकता में नहीं करता। प्रैक्टिकल में क्या देखेंगे? उसने किसी कुत्ते को देखा कि उसके पैर में चोट लग गई, पानी पिलाएगा, ये करेगा उसको, और वही कुत्ता खाने वाला है। मतलब वो व्यक्ति मांसाहारी है। बात समझ रहे हैं? ऐसे दया दिखाई कि बड़ा दयालु है, वो दया उसके अंदर से आई है, वो ऐसा नहीं कि नहीं है, आई है, वो बचा लो बचा लो। और उसके बाद जब उसको रख लिया, अब जब वो देखा कि हाँ अभी बड़ा हो गया, बहुत प्यार करते हैं बकरी से, बकरी के बच्चों से। अरे कोई उसके ऊपर से मोटरसाइकिल स्कूटर निकल जाए, पैर से पैर टूट जाए, देखो आग लगा दे, लड़ाई मरने को तैयार हो जाए, और वही काट के खाते हैं। ये है अज्ञ का प्रत्यक्ष दर्शन। उसके लिए वो भोजन ही है, परंतु उसके अंदर प्राण है उसकी तरह, उसको तड़फन होती है। ये सब अनुभव जिसे ना हो वो अज्ञ, वह मूर्ख के लिए प्रत्यक्ष वस्तु तड़फने पर भी उसके अंदर दया नहीं आती। ये है अवैदुष्य ज्ञान, प्रत्यक्ष अवैदुष्य प्रमाण। ठीक है? वैदुष्य प्रत्यक्ष भ्रमादि शून्य हेतु निर्दोष है। जो विद्वानों का प्रत्यक्ष दर्शन है वो भ्रम इत्यादि से दूषित नहीं है, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। ये है प्रत्यक्ष के बारे में। प्रत्यक्ष का दो प्रकार का, वैदुष्य और अवैदुष्य। अनुमान जो है, अनुमान शब्द का अर्थ होता है, अनु का मतलब पश्चात, मान का अर्थ है ज्ञान, बाद में ज्ञान। अनुमान पश्चात, बाद में अर्थ प्रकाशित होना, बाद में पता लगना, उसे कहते हैं अनुमान। प्रथम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होने से तत्पश्चात तत्संबंधी अन्य अप्रत्यक्ष वस्तु का अनुमान है।
जिस प्रकार प्रथम धूम को देखकर इस पर्वत में अग्नि है कहा जाता है, यहां अनुमान है। अनुमान इसे कहते हैं। धुआं देखा, ओह आग लग रही है वहां, पहले दिखाई धुआं दिया, आग नहीं दिया, तो आग का अनुमान है। समझ लगे? अनुमितिकरणम अनुमानम परमाशजन्य ज्ञानम अनुमिति व्यापत्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श यत्र धूमा तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियम व्याप्ति व्याप्तस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। कहते जिससे अनुमिति का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। अब आप लोग जो सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा कि क्या चक्रों में पड़े, महाराज कुछ तो ढंग की कथा सुना दो, इनसे क्या होना है, हमारा फायदा क्या है, सीधी सीधी बात बोलो, क्योंकि आपके पास समय कम है। ये आप लोग सोच रहे हो। देखिए मैं इसे पढ़ रहा हूं, हर रोज बोल रहा हूं इस बात को, मैं इसे पढ़ रहा हूं इसलिए कि नेक्स्ट टाइम अगला जन्म जब हमारा हो, हम किसी भी भ्रम दोष में ना पड़े हुए हों। ये समझने ना समझ में आने पर भी अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं, आत्मा को ये स्पर्श करेंगी बातें, क्योंकि ये बातें संसारिक, कोई संसारिक बातें नहीं है जो कि हमारे कान और मन तक रहें। कानों से ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, या आत्मा को स्पर्श करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हमारा जन्म होगा तो हम जगे हुए मिलेंगे, सोए हुए नहीं रहेंगे। तब ये सब बातें पट 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 करके समझते हुए चले जाएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अनुमान को आज पूरा कर ही लेते हैं। अनुमान का सीधा सा अर्थ है जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये साधर्म युक्त जो चीजें हैं, एक के बाद एक वस्तु है, इसे अनुमान कहते हैं। आदमी चल रहा है तो प्राण है, ठीक है। वाष्प उड़ रही है, वाष्प और धुएं में अंतर है। धुआं रहता है कुछ देर, वाष्प उड़ती गायब हो जाती है, तो जल उगल रहा है। समझे नहीं? अनुमान किसी वस्तु को देख करके उसके तत्व का ज्ञान होना अनुमान है। जीवित को देख करके आत्मा का ज्ञान होना अनुमान है। आत्मा है इस बात को समझ करके उसका कोई कारण होगा परमात्मा, उसका ज्ञान अनुमान है। समझ आई? आज भी ढीला है। ये बात है अनुमान। ये तीन प्रकार का है। एक है कारण जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धुआं दिख रहा है, कार्य दिखलाई दे रहा है। कारण दिखलाई अग्नि नहीं दे रही, वो अनुमान है। और दूसरा है अग्नि के साथ धुआं दिखलाई दे रहा है। इसमें अनुमान है, वो अनुमान प्रत्यक्ष के साथ में जुड़ गया। प्रत्यक्ष भी है और अनुमानित भी है, और दोनों इकट्ठे हैं। वो कई बार लपट दिखाई देती है, कई बार धुआं दिखाई देता है, दोनों इकट्ठे। तो ये तीन प्रकार का उनका। कल को सुनेंगे शब्द। तो ये दो प्रमाण पहले के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीनों को लिया है। कल को इसे सुनेंगे। वंशा वैष्णवेभ्यो नमो नमः।